आज मैं लेकर आई हूँ सफ़ेद बैंगन की एकदम चटपटी स्वादिष्ट कलौंजी या भरवा की रेसिपी। इतना टेस्टी है कि सब उंगली चाट चाट कर खाएंगे। तो मैं कैसे बनाई हूँ इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले दोस्तों, सफ़ेद बैंगन मैं मार्केट से नहीं लाई हूँ, बल्कि मैं अपने बागान से तोड़कर लाई हूँ और बनाई हूँ आप सबके लिए। तो सबसे पहले है ना, हम अपने बागान आ गए हैं और छोटा छोटा पेड़ में है ना बहुत सारा उजला बैंगन फड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये छोटा सा पॉट है और इसी में छोटा सा पेड़ है बैंगन का, यानी पौधा। और इसमें देखिए कितना प्यारा क्यूट सा है ना उजला बैंगन फड़ा हुआ है। दोस्तों, बैंगन तो बहुत कलर का होता है, लेकिन आप ये सफ़ेद बैंगन का भरवा या कलौंजी जो भी आप बोलते हैं, मेरे इधर भरवा ही बोलते हैं, तरवा भी बोलते हैं। तो इसका आप कलौंजी खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और इनका सब्जी अच्छा नहीं लगता है, इनका है ना भरवा ही अच्छा लगता है। मतलब भरवा में जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट सब्जी में नहीं है। और जितना कलर का जो बैंगन होता है ना, सबसे बेस्ट इसका भरवा लगता है। तो यहाँ पे मैं सारे बैंगन को तोड़ ली हूँ। अब चलती हूँ अपने किचन की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने किचन। तो सबसे पहले है ना, हम बैंगन को अच्छी तरीके से धो लिए थे। अब इनको है ना हम कट करेंगे। जो बैंगन थोड़ा मोटा है तो इनको हम 4 भाग में कट करेंगे इस तरीके से। और बिल्कुल फ्रेश ताज़ा है और इसमें बीज बिल्कुल नहीं है, एकदम सॉफ्ट बैंगन है। इससे और ज़्यादा मोटा हो जाता ना तो फिर इसमें बीज हो जाता। अब इसी तरीके से है ना, जो मोटा है उसको हम 4 भाग करेंगे और जो पतला है उनको हम 2 भाग करेंगे इस तरीके से। और बिल्कुल इसमें कीड़ा नहीं है, एकदम फ्रेश है। तो इसी तरीके से है ना, हम सारे बैंगन में चीरा लगा लेंगे। और हाँ, इनका डंठल जो है ना, उनको बिल्कुल नहीं हटाइएगा, क्योंकि जब इनको हम तलेंगे ना तो ये डंठल की सहारा से इनको अलट पलट करेंगे और अच्छा भी लगता है। तो इनको हम धो लेते हैं, पानी 2-3 पानी से धो लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इनका मसाला रेडी करेंगे। तो 2 चम्मच हम धनिया का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, और ये है अदरक और जीरा काली मिर्च का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा यहाँ पे हम गरम मसाला डाले हैं। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम सबको मिला लेंगे। दोस्तों, मसाला को है ना ज़्यादा मतलब गीला मत कीजिएगा, थोड़ा सा ड्राई रहने दीजिएगा। अगर ज़्यादा इसको है ना मतलब गीला कर दीजिएगा ना तो फिर बैंगन के ऊपर कोट नहीं होगा। इसीलिए है ना, इस तरीके से जैसा मैं रखी हूँ ना, बिल्कुल ऐसा ही मसाला रखिएगा, इसमें ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अब एक एक बैंगन ले लीजिए और इस तरीके से है ना पूरा बैंगन में है ना अलट पलट इधर उधर करके है ना अच्छी तरीके से कोट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। अगर मसाला को गीला कर दीजिएगा ना तो आप जब बैंगन पे लगाइएगा ना तो इसके ऊपर कोट नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सा आप ड्राई रखिएगा, मतलब ड्राई मतलब थोड़ा जैसे मैं रखी हूँ ना ऐसे ही रखिएगा। तो इस तरीके से हम है ना सारे बैंगन के अंदर ऊपर है ना मसाला को इस तरीके से कोट कर देते हैं, लगा देते हैं। ज़्यादा भी मत लगाइएगा, जैसे मैं लगा रही ना वैसे आप लगा लीजिएगा। तो कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम मस्त। तो इसी तरीके से हम सारे बैंगन के अंदर ऊपर है ना मसाला को इस तरीके से कोट कर लिए हैं, लगा लिए। अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना। ज़्यादा भी मसाला नहीं डालिएगा और कम भी नहीं, परफेक्ट लगाइएगा। अब यहाँ पे हम पैन चढ़ा दिए हैं। पैन में सरसों का तेल डाल के और कढ़ाई के चारों तरफ इस तरीके से हम लगा देंगे तेल। और एक एक बैंगन है ना इसमें हम डालते जाएंगे। दोस्तों, एक बात आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, परफेक्ट बैंगन का कलौंजी बनाने के लिए आप यहाँ पे तेल में जैसे बैंगन डाल रहे हैं ना,
तो गैस का फ्लेम है ना हाई रखिएगा। अगर कम कर दीजिएगा ना तो इससे क्या होगा ना, बैगन है ना काढ़ा हो जाएगा, मतलब सॉफ्ट नहीं बनेगा। बैगन का नियम ही है, चाहे आप बैगन का कुछ भी बनाइए, सब्जी बनाइए या बैगन का कलौंजी या भाजी, जो भी आप बना रहे हैं ना, तो हाई फ्लेम में है ना इनको तलिएगा। जैसे आप डाले हैं पैन में, यानी तेल में डाले हैं ना, तो हाई फ्लेम पे है ना इनको तलिएगा। तो इस तरीके से इतना ही हुआ इसमें, तो इतना हम डाल दिए और बचा हुआ तो उसको हम बाद में फ्राई करेंगे। तो अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई है, कम बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो फिर आपका कलौंजी एकदम सॉफ्ट बनेगा। और इधर उधर भागिए मत, वहीं पे रहिएगा, नहीं तो फिर जल जाएगा। क्योंकि 5 मिनट के बाद है ना इनको पलटना है। अब इनको हम है ना, अभी गैस का फ्लेम मतलब हाई ही है। अब इनको हम है ना सारे बैगन को इस तरीके से पलटा देंगे। पलटाने के बाद है ना, फिर उसके बाद है ना गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो आप इस तरीके से है ना बैगन का कलौंजी या सब्जी बनाया कीजिए। तो फिर जब आप खाएंगे ना बैगन का सब्जी तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। अगर आप कम कर दीजिएगा तो फिर है ना मतलब काढ़ा लगेगा बैगन। जिनको पता है ना तो फिर उनको तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है, जिनको आइडिया नहीं है, तो इस तरीके से आप है ना मतलब मेरी बात को फॉलो करके बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब है ना इनको हम दूसरा साइड से भी है ना पका देते हैं ढककर। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा है ना काला नमक डाल देंगे, ताकि और ज़्यादा टेस्टी लगे। या फिर थोड़ा नमक कम ही जैसे है तो इसके ऊपर डाल देंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब इनको हम ढक कर है ना 10 मिनट पका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एकदम मस्त, कितना सुंदर लग रहा है ना, और सुंदर से भी ज़्यादा खाने में ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो ये देखिए दोनों साइड है ना ये बैगन पक गया है। अब इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो टूट जाएगा। तो एक एक करके है ना हम बैगन को निकाल लेते हैं। इनकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, क्या बताऊँ। और ये वाइट बैगन का अगर जो खाए उनको पता ही होगा, जो नहीं खाए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसी तरीके से है ना हम जो रखा हुआ था बैगन उनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम सारे बैगन को है ना फ्राई कर लिए हैं। अब एक प्लेट में है ना हम निकाल लेते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में, और खाने में तो क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा चटपटा था। तो दोस्तों आप सबके लिए है ना एकदम वाइट बैगन का कलौंजी या भरवा या भरता, जो भी बोलते हैं, बनकर रेडी हो गया है। और आप लोग इनको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग भी है ना अपने गार्डन में या मार्केट से कहीं से भी लाके वाइट बैगन का एक बार है ना भरवा बनाकर ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्ट लगे। आप इनको रोटी पूरी सब कुछ के साथ खा सकते हैं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब